Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be starting with Unit 15, Pronouns. So, students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be starting with Unit 15, Pronouns. Let us first understand what pronouns are. Pronouns are words that are used in place of nouns. है ना? This we have learnt in junior classes also कि pronouns are words which are used in place of nouns. कि pronouns वो words है जो noun के place पे हम use करते हैं. Then why do we use pronouns? We use pronouns to avoid the repetition of noun. बार बार नाउन रिपीट होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन्स. है ना? दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन द जूनियर क्लासेस. नाउ students, today first I'll be revising the subject pronoun and the object pronoun. It is important to understand the subject pronoun and the object pronoun. Pronoun तो सबको पता है कि pronoun वो words है जो noun की जगह use होते हैं. जैसे कोई boy है तो उसके लिए हम he use करते हैं, him use करते हैं, है ना? girl या lady के लिए she, her, animal के लिए या thing के लिए it. ये तो सबको पता है ना? अब आज हमें समझना जरूरी है अबाउट द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. है ना? तो आपको सबको ये तो पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है. द वन हु डज द एक्शन. जो भी सेंटेंस में एक्शन करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, वो सब्जेक्ट होता है ना? लाइक आई एम टीचिंग. मैं अभी क्या कर रही हूँ? आई एम टीचिंग. तो कौन टीच कर रहा है? आई. आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. फाइन. वेयर इज ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जो एक्शन रिसीव करता है. आई एम टीचिंग यू. है ना? मैं किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ. है ना? तो यू कौन है? आप रिसीव कर रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ. है ना? आप एक्शन मेरा रिसीव कर रहे हो तो ये क्या हो गया है? आप यू ऑब्जेक्ट हो गया. है ना? जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट और जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट. फाइन. अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. ना example 1. This is from your book only. This is Jane. Jane is a smart girl. I like Jane. Fine. Now, our sentences. This is Jane. Jane is a smart girl. I like Jane. इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार? फर्स्ट लाइन में आया तो फाइन. दिस इज जेन. उसके बाद जेन इज अ स्मार्ट गर्ल. आई लाइक जेन. तो कौन सा वर्ड सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है? जेन. अब हमें जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसके प्लेस में हमको क्या यूज करना है बेटा? वी नीड टू यूज प्रोनाउन. फाइन. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? जेन एक गर्ल है ना? तो हम इसको सेम सेंटेंस को लिखेंगे यूजिंग प्रोनाउन. दिस इज जेन. अब जो वर्ड हमने रिपीट हुआ उसको अंडरलाइन किया है. अब जेन की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. शी इज अ स्मार्ट गर्ल. I like. अब यहाँ पे हमने she यूज किया है ना?
यहाँ पे हम जेन के लिए क्या यूज करेंगे, आई लाइक हर। हमने जेन के लिए क्या यूज किया, हर। अब यहाँ पे दिस इज जेन, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। हु इज अ स्मार्ट गर्ल, शी, है ना। तो ये शी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। फिर इस थर्ड सेंटेंस से पढ़ो, आई लाइक हर, है ना। हु लाइक्स हर, आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट एंड आई लाइक हुम, हर, तो हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, जो एक्शन करता है, द वन हु डज द एक्शन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, द वन हु रिसीव्स द एक्शन। यहाँ पे शी किसके लिए हमने यूज किया, जेन के लिए, और हर भी जेन के लिए यूज किया है। बट सेंटेंस चेंज हुआ, तो सेकेंड सेंटेंस में ये जो शी है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और थर्ड सेंटेंस में हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको ये याद रखना है कि जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन। सो अभी ये भी आपको मैं कॉलम बना के समझाऊंगी कि कैसे शी हर में चेंज होता है ना। बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले शी होता है और वर्ब के बाद वो हर हो जाता है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन। नाउ ये फर्स्ट एग्जाम्पल, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल। These are orchids. Orchids are beautiful flower. These are orchids. Orchids are flowers. I buy orchids. Fine. Now, look at this sentence. These are orchids. Orchids are flowers. I buy orchids. इसमें कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, orchids. Now we need to again rewrite this sentence using the pronoun. और प्रोनाउन कौन कौन सा हम यूज करेंगे, बिफोर द वर्ब, यहाँ पे ऑर्चिड्स आर फ्लावर, वर्ब आर है, आर के पहले ऑर्चिड्स है तो ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में बाय वर्ब है, बाय के बाद है तो ये ऑर्चिड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। फाइन। नाउ वी विल रिप्लेस these nouns with suitable pronouns. These are orchids. आप यहाँ पे orchids क्योंकि प्लूरल है ना, प्लूरल है तो हम orchids के लिए क्या यूज करेंगे, they are flowers. I buy. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हम इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, I buy them. अब बेटा जो दे है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिफोर दी वर्ब, बट आफ्टर दी वर्ब बाय के बाद ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बन जाता है, देम. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. पहले तो मैं जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि वर्ब के पहले क्या होता है, वर्ब के बाद क्या हो जाता है. फाइन. सो दीज आर ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स आर फ्लावर्स, आई बाय ऑर्चिड्स. सो यहाँ पे दीज आर ऑर्चिड्स, फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज. जो रिपीट हो रहे नाउन उनकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. हमने ऑर्चिड्स की जगह क्या यूज किया, दे, क्योंकि दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है एंड वर्ब के पहले प्लूरल के लिए दे आता है. फाइन. एंड इन द थर्ड सेंटेंस आई बाय देम. अब बाय के बाद ऑब्जेक्ट था तो दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम. फाइन. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल.
Mr. Gupta is a doctor. Mr. Gupta treats patients. We admire. We admire Mr. Gupta. This is the sentence. Mr. Gupta is a doctor. Mr. Gupta treats patient. We admire Mr. Gupta. तो यहाँ पे बार बार कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस में? Mr. Gupta. Now we need to replace these two nouns with appropriate pronouns. Now, if you can see in the second sentence, है ना, फर्स्ट में Mr. Gupta is a doctor. Mr. Gupta क्या है? डॉक्टर है. Mr. Gupta फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखोगे Mr. Gupta treats patient. इसमें वर्ब क्या है? ट्रीट्स. और ट्रीट्स के पहले जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट होता है. फाइन. ट्रीट क्या है? वर्ब है. तो वर्ब से पहले जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आता है तो वो सब्जेक्ट है, और जो नाउन या प्रोनाउन एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. फाइन. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता. नाउ इन दी थर्ड सेंटेंस इफ यू लुक केयरफुली, वी एडमायर मिस्टर गुप्ता. वर्ब क्या है? एडमायर. एडमायर के पहले वी है. वी क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि कौन एडमायर करता है? हु एडमायर्स? वी एडमायर. तो वी सब्जेक्ट है बिफोर दी वर्ब, एंड आफ्टर दी वर्ब मिस्टर गुप्ता है. दैट मीन्स मिस्टर गुप्ता यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए. तो यहाँ पे हमें मिस्टर गुप्ता के लिए वी नीड टू यूज दी सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड इन दी थर्ड सेंटेंस यहाँ पे आफ्टर दी वर्ब वी नीड टू यूज दी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. तो इसी सेंटेंस को we'll write again using appropriate pronouns. So Mr. Gupta is a doctor. Mr. Gupta के लिए हम क्या वर्ब बेटा यूज करेंगे? प्रोनाउन he. He सब्जेक्ट प्रोनाउन है. He treats patients and we admire. Admire वर्ब है. वर्ब के बाद मिस्टर गुप्ता है. दैट मीन्स यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है. तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिम. फाइन. नाउ ये तो एग्जाम्पल्स आपके बुक में है. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक कॉलम से, सो दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस गेट्स मोर क्लियर टू यू. फाइन. थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जो हमने क्लास 2 एंड 3 में सीखा है. फाइन. नाउ subject or object. Now beta, if you write this, you will understand better. जब भी सेंटेंस में वर्ब के पहले जो भी चीज होगी वो हमेशा सब्जेक्ट होगी, एंड आफ्टर दी वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट होगी. सब्जेक्ट क्या है बेटा? द वन हु डज और परफॉर्म्स द एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? द वन हु रिसीव्स द एक्शन. तो ही सब्जेक्ट है, और ही वर्ब के बाद अगर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? हिम. ही बिफोर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब him. So you need to keep in mind कि the pronoun changes before and after the verb. He कब होगा? Before the verb, that is the subject pronoun. इसीलिए मैंने subject के कॉलम में रखा है. And he becomes him after the verb.
और him क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. देन she हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे he हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, है ना. him भी मैस्कुलिन जेंडर के लिए, लेकिन he हम कब यूज करते हैं? बिफोर द वर्ब. जो भी वर्ब के पहले आता है सेंटेंस में बिफोर द वर्ब, वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड ही बिकम्स हिम. हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब, और हिम भी मैस्कुलिन जेंडर के लिए. सेम वे शी हम फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, एंड बिफोर द वर्ब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन शी होता है, और अगर वर्ब के बाद में आए, ऑब्जेक्ट की जगह आए, तो शी क्या बन जाता है बेटा? हर. शी बिकम्स हर, है ना. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ऊपर वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन है और नीचे वाले क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है दे कम बिफोर द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है दे कम आफ्टर द वर्ब. देन नेक्स्ट इज इट. इट हम एनिमल्स एंड न्यूटर जेंडर के लिए यूज करते हैं, बट इट बिफोर द वर्ब भी इट ही रहेगा एंड आफ्टर द वर्ब भी इट ही रहेगा. दैट मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट ही रहेगा एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट ही रहेगा. गॉट इट? देन आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और आई आफ्टर द वर्ब बिकम्स मी. मतलब मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है. गॉट इट? देन वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एंड वी बिकम्स अस इन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. मतलब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये बिफोर द वर्ब होते हैं ऊपर वाले, और जो नीचे वाले हैं ये उन्हीं के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, दे कम आफ्टर द वर्ब. देन यू रिमेन्स यू. यू सब्जेक्ट में भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू ही रहेगा. देन दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एंड दे बिकम्स देम इन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. So students, please if you write this table somewhere in your English notebook, आपको आसान होगा कि ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ऊपर वाले, जो ऊपर वाले कॉलम के सारे वर्ड्स है, these are all subject pronoun. They come before the verb. ये वर्ब के पहले आते हैं, and after the verb ये क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. He becomes him, she becomes her, it remains it. it ही रहता है. I becomes me, we becomes us, you remains you, it remains it, है ना. and they becomes them. ऊपर वाले सब सारे जो हैं these are subject pronoun. and again I'm repeating, subject pronouns बेटा क्या होते हैं? subject जो pronouns होते हैं they perform the action in the sentence, है ना. subject pronoun when do we use? when we need to show कि एक्शन सब्जेक्ट ने किया है, तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज करते हैं. फाइन. सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन, whereas object pronoun is used to talk about the person or thing that receives the action. object pronoun है ये नीचे वाले सारे, they all receive the action, and subject pronoun they all perform the action. But you need to keep in mind, अगर आप ये टेबल लर्न कर लो तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा, है ना. सब्जेक्ट प्रोनाउन he before the verb, and after the verb he becomes him. Fine. she subject pronoun before the verb, and she becomes her in the object pronoun, as the object pronoun. Whereas it remains it only. it subject pronoun में भी it होगा and object pronoun में भी it होगा. I before the verb and I becomes me after the verb, है ना. I subject pronoun and me क्या है बेटा? object pronoun. before the verb I, verb के पहले I and verb के बाद है तो वो me, है ना. then we before the verb and we becomes us after the verb, object pronoun. you remains you only, whether in subject pronoun or in object pronoun, you remains you. And then they subject pronoun
before the verb, and after the verb they becomes they. So I want students you to write this column so that you remember this कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में ऊपर वाले सारे हैं और यही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वर्ब के बाद में आएंगे तो हो जाएगा. आप इसको ऐसे लर्न करो. He becomes him, she becomes her, it remains it, I becomes me, we becomes us, you remains you, they becomes them. Fine. So अगर आप ये कॉलम याद कर लोगे तो आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझना आसान हो जाएगा. फाइन. नाउ ये तो था बेटा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन वी यूज एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वी यूज एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. बट बेटा बिसाइड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अभी मैं आपको थोड़ा समझाने जा रही हूँ पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस इन योर नोटबुक सो दैट आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एकदम क्लियर हो जाए. फाइन. नाउ I'm going to erase this and explain possessive pronouns. Now, what do you mean by the word possessive? Possessive. Possessive word बना है possession से, possess से, है ना. कि possess करना, आप कहते हो ना, this dress is mine, that bicycle is mine, है ना, that pen is yours, है ना. So ये जो yours, mine, hers, ये है, ये क्या है? ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है. मैं बोलती हूँ ना दीज आर माई स्टूडेंट्स, आपको बोलती हूँ कि नहीं देख के, है ना, कि दे आर माई स्टूडेंट्स, बोलती हूँ कि नहीं. तो ये माई किसके स्टूडेंट्स हैं? मेरे स्टूडेंट्स हैं. आप बोलती हो शी इज माई टीचर, है ना. तो आप क्या इंडिकेट करते हो कि ये हमारा है ना. तो जिससे पता चले कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है, वहां वर्ड्स जब प्रोनाउंस में होते हैं तो उनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं. दे शो कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है ना. सो वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस टू शो दैट अ थिंग्स बिलोंग्स टू समवन, कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो किसकी है ना. और ऐसे नाउन्स को जो बताते हैं पोजेशन कि कोई पर्टिकुलर चीज किसकी है, उनको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस. वो पोजेशन बताते हैं कि पर्टिकुलर थिंग किसको बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, और इनके एग्जाम्पल्स जो है पोजेसिव प्रोनाउंस के बेटा वो हैं माइन, योर्स, आर्स, हर्स, एसेट्रा, है ना. ये एग्जाम्पल्स पोजेसिव प्रोनाउंस के. माइन, है ना, दिस इज माइन, ये मेरा है ना. दैट इज योर्स, ये तुम्हारा है ना. और आर्स हमारा है, हर्स फॉर अ गर्ल, एंड बॉयज के लिए हम हिज यूज करते हैं. तो आप यहाँ पे देखोगे योर्स में लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है. आर्स में क्या लगा है? एस लगा है. हर्स में क्या लगा है? एस. लेकिन इनमें कोई अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं है, ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत करना. इसमें अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं है, खाली एस है और वो भी साथ में लगा है. तो ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस है जो इंडिकेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, है ना. दिस बुक इज माइन. दैट ड्रेस इज योर्स, दैट ड्रेस
इज योर्स, वो ड्रेस आपकी है। तो माइन, योर्स, ये सब कौन से प्रोनाउंस है? पोजेसिव प्रोनाउंस। ये पोजेशन बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसकी है। दैट हाउस इज आर्स, वो घर हमारा है ना। दैट बाइसिकल इज हर्स, वो बाइसिकल उसकी है। फाइन। सो ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं बेटा? पोजेशन बताते हैं। सो दीज प्रोनाउंस आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। Now students, all of you please turn to page number 57. There is a table given on page 57. Now, this table is about personal pronoun. Now, person, subject pronoun, object pronoun, and possessive pronoun. Now, the first person then second person and the third person. Now students, you need to understand ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन द वन हु इज टॉकिंग, है ना। जो भी एक्शन, जो भी बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन? जो बात सुन रहा है ना। जिसके बारे में जो बात सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ये तीन पर्सन होते हैं ग्रामर में। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे, वो अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन में देखेंगे। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में बात हो रही है। ना फर्स्ट पर्सन जो बात कह रहा है वो अगर सिंगुलर है ना, तो वो उसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे बेटा? आई। क्या हम यूज करेंगे? आई। और अगर फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा लोग बात कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वी। किसमें? सब्जेक्ट प्रोनाउन में। सब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स बिफोर दी वर्ब, वर्ब के पहले, ठीक है। अब आई जो है वो क्या बन जाता है? आफ्टर दी वर्ब मी। वी क्या बन जाता है? आफ्टर दी वर्ब इन दी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। अभी हमने पढ़ा था बिफोर दी वर्ब आई, and I becomes me after the verb. We becomes us after the verb. Before the verb we, after the verb us. वही जो मैंने अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको लिखाया था। अब पोजेसिव प्रोनाउन में हम I और I के लिए कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे? माई, है ना। जो कह रहा है अगर वो अपना पोजीशन किसी चीज के लिए बताएगा
तो कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेगा? माई, सिंगुलर के लिए. वेयर इज वी, अस, है ना. दिस पेन इज माइन. सपोज मैंने बोला दिस पेन इज माइन, है ना, कि ये पेन तो मेरी है. बट अगर मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम वी हो गए, एक से ज्यादा हो गए. और अगर हम बताएंगे कि ये हमारा घर है ना, घर मेरे अकेले का नहीं है, दैट बिलोंग्स टू माई ब्रदर ऑल्सो, माई सिस्टर ऑल्सो. तो हमने सिंगुलर के लिए माइन यूज किया, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? आर्स. फाइन. सो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर होगा आई बिफोर द वर्ब. आफ्टर द वर्ब आई बिकम्स मी. और अगर कोई अपना पोजेशन बताना है पोजेसिव प्रोनाउन में, तो वो क्या होगा? माइन फॉर सिंगुलर. Whereas प्लूरल में we होता है बिफोर द वर्ब. आफ्टर द वर्ब we becomes us. और प्लूरल अगर कोई बहुत सारे लोगों को कोई पोजीशन बतानी है, तो वो हम क्या यूज करेंगे? ours. Got it? Then second person means जिससे हम बात कर रहे, और इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक हो या एक से ज्यादा, हम सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करते हैं बेटा? यू. फाइन. हम क्या यूज करते हैं? यू. और यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होता है बिफोर द वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी वो यू ही रहता है आफ्टर द वर्ब. और अगर सेकंड पर्सन अपना पोजीशन बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा? यू में योर्स, एस ऐड कर दो योर में. पोजीशन बताएंगे तो क्या हो जाएगा? योर्स. नाउ द थर्ड पर्सन, अगर सिंगुलर है, मेल है, जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ही. फाइन. अगर फीमेल है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? शी. और अगर कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? इट इन सब्जेक्ट प्रोनाउन. एंड अगर प्लूरल है कोई भी, ही, शी, इट, है ना, मैस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनिन जेंडर हो चाहे न्यूट्रल जेंडर हो, कोई भी अगर है, एनिमल या थिंग कोई भी प्लूरल है, तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दे. नाउ अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही बिफोर द वर्ब है, आफ्टर द वर्ब क्या हो जाएगा? हिम. शी बिफोर द वर्ब है, आफ्टर द वर्ब क्या हो जाएगा? हर. शी बिकम्स हर. इट, हमने क्या याद किया था उसको टेबल में? इट रिमेन्स इट. इट आफ्टर द वर्ब भी इट ही रहेगा, बिफोर द वर्ब भी इट ही रहेगा. दे बिफोर द वर्ब, देम आफ्टर द वर्ब. और अगर थर्ड पर्सन का पोजीशन वो मेल है तो उसका हिज होगा, फीमेल है तो हर्स, और एनिमल या थिंग है तो इट्स, एंड प्लूरल है तो देयर्स. जो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, बस एक इसको छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के, कि हिज होता है, बाकी हर में हर्स एस लग जाएगा, इट में इट्स लग जाएगा, और देम में देयर्स हो जाएगा. सो यू नीड टू लर्न दिस. और जब तक आप इसको लर्न नहीं करोगे बेटा, इस टेबल को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे. फाइन. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या? जो वर्ब के पहले आते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो वर्ब के बाद में आते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन कौन बेटा? जो बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है. अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. व्हाट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन? A subject pronoun is the subject in the sentence. जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन. वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज द receiver in the sentence, and
यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में. एंड पोजेसिव प्रोनाउन का क्या रूल है? इट शोज द पोजेशन की दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग्स टू whom. Fine. I hope you all will learn this table as well as the table which I made you write before this. So that's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.